प्रश्न नंबर 2, ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथासार संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर। पॉइंट है प्रस्तावना। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का अंतिम नाटक है जो अन्य नाटकों से भिन्न तथा रंगमंच के अधिक उपयुक्त है। इसमें प्रसाद ने पूर्व के अनेक दोषों से बचने का भी प्रयत्न किया है। नाट्य कला की दृष्टि से इसे वह स्थान प्राप्त नहीं है जो स्कंदगुप्त को प्राप्त है। प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त की तरह इस नाटक में नारी का वीर, साहसी और गौरवान्वित रूप प्रस्तुत किया है। इस नाटक में प्रसाद जी एक विचार के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें कुछ समस्याओं को स्थान अवश्य मिल गया है, फिर भी यह समस्यामूलक नाटकों से सर्वथा भिन्न है। ऐसा जान पड़ता है कि प्रसाद जी ने एक नवीन लेखन शैली के द्वारा इस नाटक को अपनी शक्ति भर रंगमंच के उपयुक्त बनाने का प्रयत्न किया है। इस नाटक में जितनी वाग्विदता एवं चमत्कारिकता देखी जाती है उतनी अन्य नाटकों में दुर्लभ है। इस नाटक के संवादों को अन्य नाटकों की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी रूप प्राप्त है। इससे पूर्व रचित नाटकों से स्थल स्थल पर जो काव्य प्रवाह प्रदर्शित है वह इस नाटक में नहीं है। मर्मस्पर्शिता, सरलता और श्रृंखलाबद्धता की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का एक पूर्ण एवं महत्वपूर्ण नाटक है। पॉइंट है प्रथम अंक। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रारंभ पर्वतीय प्रदेश में होता है। ध्रुव स्वामिनी का विवाह रामगुप्त से हो चुका है किंतु अभी उन दोषों का मिलन नहीं हुआ है। रामगुप्त को ध्रुव स्वामिनी के ऊपर विश्वास नहीं है, अपितु उसको संदेह है कि ध्रुव स्वामिनी अब भी उसके छोटे भाई रामगुप्त से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त को छोटा होने पर भी उसके पिता ने युवराज घोषित किया था, किंतु रामगुप्त को मंत्री शिखर स्वामी ने इसलिए गद्दी पर बिठाया कि वह उसके नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। प्रथम दृश्य ध्रुव स्वामिनी को प्रस्तुत करता है जो अपने सामने खंडगंधारिणी सेविका से घिरी आगे बढ़ती जा रही है। बातचीत के द्वारा ध्रुव स्वामिनी को पता चलता है कि यह सेविका गूंगी है। एकांत में पहुंचने पर गूंगी सेविका बोलने लगती है और कहती है कि परिस्थितियोंवश मुझे गूंगी का अभिनय करना पड़ रहा है। वह ध्रुव स्वामिनी को अपना परिचय कुमार रामगुप्त की संदेश वाहिका के रूप में देती है और बताती है कि वे आजकल अनिश्चित भविष्य को लेकर जी रही है और उन्होंने पूछा है कि उनका क्या अपराध है। ध्रुव स्वामिनी से वह सेविका उसके मन की भावनाओं को जानने के लिए भी पूछती है कि क्या आप राजाधिराज से कहकर उसका कुछ उपाय कर सकेंगी। अगला पॉइंट है आशंकित रामगुप्त। ध्रुव स्वामिनी अपनी विषय परिस्थितियों से स्वयं दुखी होने के कारण कोई ऐसी बात नहीं कहती जिसके कारण कोई निश्चित धारणा उसके मन में भावों को जानने के लिए बताई जा सके, किंतु यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके मन में चंद्रगुप्त के लिए कोमल भावनाएं हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि अभी तक रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का परस्पर वार्तालाप भी नहीं हुआ है। रामगुप्त दिन रात मदिरा पीकर विलासिनियों के बीच पड़ा रहता है। खंडगंधारिणी के संवाद द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि रामगुप्त ने अपने पिता का दिया हुआ राज्य और अधिकार अपनी इच्छा से त्याग दिया है। खंडधारिणी के चले जाने के बाद वह एक दूसरी दासी आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर ध्रुव स्वामिनी भीतर चली जाती है। इसी बीच प्रतिहारी महाराज को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है और ध्रुव स्वामिनी से महाराज का पता पूछता है। वह बताता है कि युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज की खोज हो रही है। ध्रुव स्वामिनी वहां बैठी थी। उसी के निकट के कुंज से छिपा हुआ रामगुप्त निकलता है, जिससे दर्शक समझ जाते हैं कि उसने ध्रुव स्वामिनी और खंडधारिणी के बीच हुई सारी वार्तालाप सुन ली। रामगुप्त जुझलाया हुआ है। रामगुप्त प्रतिहारी की बातों पर ध्यान न देकर खंडगंधारिणी से ही प्रश्न करता है कि मैं यह नहीं समझ पाया कि वह अब भी चंद्रगुप्त को प्रेम करती है अथवा नहीं। अगला पॉइंट है शकराज का संदेश। रामगुप्त प्रतिहारी की बात नहीं सुनना चाहता है और उसे थोड़ी देर ठहरकर आने को कहता है, किंतु प्रतिहारी महत्वपूर्ण समाचार सुनाने के लिए उत्तरदायित्व से युक्त होने के कारण कहता है कि शकों ने किसी पहाड़ी मार्ग से
उतरकर नीचे का पहाड़ी रास्ता रोक दिया है। हमारे शिविर का संबंध राजमार्ग से टूट गया है और हम दोनों ओर से घिर गए हैं। रामगुप्त प्रतिहारी को मूर्ख बताकर अपनी मूर्खता का परिचय देता है। वह ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त के संबंध पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किए रखता है। इसी बीच शिखर स्वामी वहां आता है और रामगुप्त से कहता है कि शक्राज का संदेश लेकर एक दूत आया है। शक्राज के पत्र को वह महाराज को देता है। रामगुप्त पत्र को लेकर पढ़ता है और चौंक जाता है। रामगुप्त पत्र को पढ़कर दुखी नहीं होता वरना प्रसन्न होता है। रामगुप्त और शिखर स्वामी चले जाते हैं। अगला पॉइंट है रामगुप्त द्वारा शर्तें स्वीकार। दर्शकों के सामने मंदाकिनी आती है। वह चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी की शुभचिंतक तथा रामगुप्त के प्रति घृणा का भाव रखने वाली है। वह न्याय के दुर्लभ पक्ष को ग्रहण करने के लिए अपना निश्चय प्रकट करती है। यही हम उसे गीत गाते देखते हैं। इस गीत में वह अपने हृदय के भाव प्रकट करती है तथा वेदना को सहकर लोक कल्याण की ओर अग्रसर होने का निश्चय करती है। दृश्य बतलाता है और ध्रुव स्वामी सामने आती है। उसकी एक सेविका उसके निवेदन करती है कि आपसे शिखर स्वामी मिलना चाहते हैं। पहले तो वह उसे टालना चाहती है किंतु फिर कुछ सोचकर मिलने को तैयार हो जाती है। वह अपनी सेविका को यह आदेश देती है कि शिखर स्वामी के साथ चंद्रगुप्त को भी बुला लिया जाए। मैं दोनों से एक साथ बात करूंगी। सेविका इसके लिए विवशता प्रकट करती है। इसी बीच कुबड़ा, बोना और हिजड़ा आ जाते हैं। ये तीनों रानी का मनोरंजन करने के लिए भेजे गए हैं। ये तीनों मिलकर हिमालय विजय नाटक दिखाने लगते हैं। इसी बीच शिखर स्वामी और रामगुप्त आते हैं। महाराज रामगुप्त नाटक में पूर्ण रुचि लेते हैं। इससे ध्रुव स्वामी क्रोधित हो जाती है। नाटक खेलते हुए सभी नौकरों को वहां से लेकर जाने की आज्ञा देती है। वे सब चले जाते हैं। रामगुप्त मदिरा पीने लगता है। रामगुप्त और शिखर स्वामी की बातचीत से ध्रुव स्वामी को पता चलता है कि शकराज उसे भेंट के रूप में चाहता है और अपने सामंतों के लिए रामगुप्त के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त शिखर स्वामी से पूछता है कि क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले शकराज से इसका संबंध स्थिर कर दिया था। इस बात को सुनकर ध्रुव स्वामी क्रोधित हो जाती है और कुछ नहीं कहती। रामगुप्त ध्रुव स्वामी से इसका उत्तर देने के लिए कहता है। ध्रुव स्वामी व्यंग्य करती हुई कहती है कि मैं आपके प्रथम संभाषण से कृतार्थ हो गई। क्या आपका गुप्त साम्राज्य अपनी स्त्रियों को दूसरों को दे देकर ही बढ़ा है? इस प्रश्न से शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों झेप जाते हैं। शिखर स्वामी परिस्थितियों की भयंकरता बताता है और कहता है कि या तो शकराज की शर्तें माननी चाहिए अथवा अपनी कुल मर्यादा के लिए लड़ मरना चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। ध्रुव स्वामी रामगुप्त से प्रार्थना करती है कि वह उसकी पत्नी है। रामगुप्त को चाहिए कि वह उसके सम्मान की रक्षा करे। महादेवी के यह कहने पर कि विवाह के समय उसने ऐसी प्रतिज्ञा की थी। रामगुप्त कहता है कि मैंने उस दिन ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी। मैं तो उस दिन मदिरा के नशे में मस्त था। पुरोहितों ने ना जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। मुझे कुछ मालूम नहीं और ना उसका उत्तरदायित्व मैं अनुभव करता हूँ। शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी के पूछने पर कहता है, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित संपत्ति देना ही तो कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सब का विसर्जन किया जा सकता है। राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है। इस उत्तर को सुनकर रामगुप्त प्रसन्न हो जाता है और ध्रुव स्वामी क्रोधित। ध्रुव स्वामी उससे कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु स्मृति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास कर लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। शिखर स्वामी उसकी इस बात को सहन नहीं करता और बता देता है कि संधि की शर्तों
के अनुसार उसे शकराज की सेवा में भेजा जाएगा। ध्रुव स्वामी को कहीं आने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। ध्रुव स्वामी शिखर स्वामी का समर्थन करता है। ध्रुव स्वामी शिखर स्वामी को हटा देती है और एकांत में अपने पति से कहती है कि आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पिता ने मुझे आपको दान कर दिया, तो मेरी रक्षा की जिम्मेवारी आप पर है। रामगुप्त अपनी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देता। ध्रुव स्वामी उसे आश्वासन देती है कि मैं सभी प्रकार से आपके चरणों में समर्पित हूँ, किंतु रामगुप्त उसे अपनी रानी भी नहीं मानता। वह बताता है कि वह केवल उपहार की वस्तु है। मुझे तुम उपहार में मिली हो और आज मैं तुम्हें दूसरों को देना चाहता हूँ। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ध्रुव स्वामी उसे निर्जल और कायर कहकर अपनी रक्षा स्वयं करने का निर्णय करती है। वह कृपाण निकाल लेती है। कृपाण को देखकर रामगुप्त डर जाता है। पहले तो उसे भय होता है कि कहीं यह मुझे ना मारे, लेकिन जब उसे मालूम होता है कि वह स्वयं अपनी हत्या कर रही है तो वह चिंतित होता है कि यदि रानी मर जाएगी तो शकराज के पास कौन भेजा जाएगा। वह चिल्लाता हुआ भागने लगता है। दूसरी ओर से चंद्रगुप्त आकर ध्रुव स्वामी को रोकता है। चंद्रगुप्त के आने पर ध्रुव स्वामी संयमित होती है और चंद्रगुप्त के पूछने पर सारी घटना बता देती है। वह चंद्रगुप्त से यह भी प्रार्थना करती है कि जिस तरह आप मुझे महारानी बनाकर महल में लाए थे, उसी तरह मुझे शकराज के शिविर तक पहुंचाया दिया जाए। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वारा स्वीकृति का विरोध। शिखर स्वामी और रामगुप्त इसी बीच आ जाते हैं। चंद्रगुप्त अपने प्रस्थान का विरोध करता है और इसमें आपस में वाद विवाद होने लगता है। इसी बीच मंदाकिनी आ जाती है और सबसे कहती है कि एक बार अंतिम शक्ति लगाकर युद्ध करो। यदि बच जाओगे तो राष्ट्र और सम्मान बच जाएगा, वरना सब का नाश निश्चय है। रामगुप्त इससे सहमत नहीं होता। इसी बीच एक हिजड़ा आ जाता है और कहता है कि चंद्रगुप्त को मैं एक ऐसी स्त्री बना सकता हूँ कि देखने वाले महादेवी समझने लगे। यहाँ एक नवीन युक्ति निकल आती है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी बनकर और दूसरे सामंतों को उसकी स्त्रियों का भेष बनाकर शकराज के पास जाने का प्रस्ताव रखता है। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर जाने से रोकती है। शिखर स्वामी और रामगुप्त एक दूसरे से परामर्श करते हैं और चंद्रगुप्त के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यह नहीं चाहते कि महादेवी ना जाए, क्योंकि वे एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। ध्रुव स्वामी इसके लिए तैयार हो जाती है। बात निश्चित हो जाती है और सब लोग चले जाते हैं। एकांत में ध्रुव स्वामी अपने चंद्रगुप्त संबंधी अनुभव को एक सुखपूर्ण अनुभूति के रूप में स्वीकार करती है। थोड़ी देर में चंद्रगुप्त अपने युवा सामंतों के साथ तैयार होकर आ जाता है। मंदाकिनी उन सब के शिविर में जाने पर वीर रस से भरा प्रयास गीत गाती है। अगला पॉइंट है द्वितीय अंक। द्वितीय अंक के जो पॉइंट है वो है प्रस्तावना स्वीकृति पर शकराज को हर्ष। दूसरा अंक शंकराज के दुर्ग का दृश्य उपस्थित करता है। शकराज की प्रेमिका कोमा फूलों को सींचती हुई उनकी मलिनता पर विचार करती है। उस पर विचार करते हुए वह रक्त के प्यासे मानवों और युद्धों को अच्छा नहीं समझती। इसी के साथ वह प्रेम पर विचार करती है। वह कहती है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रेम करने का एक अवसर आता है। उसमें चूकना और सोच समझकर चलना दोनों ही मूर्खता के कार्य हैं। वह तब स्वयं किस मार्ग को अपनाए, इसके उत्तर में वह एक गीत गाती है जिसका भाव यह होता है कि यौवन का आनंद वह प्रेम करके उठाए। यौवन क्षणिक है और प्रेम करने की ऋतु है, तब वह उसके रस को पीना चाहती है। गीत के बंद होते ही शकराज प्रवेश करता है। शकराज हाथ में तलवार लिए चिंतित भाव से टहलता है। वह रामगुप्त के महल से शिखर स्वामी दूत के अभी तक ना लौटने पर चिंतित होता है। वह कहता है कि उन्हें अपने ऊपर आ रहे विपत्ति पर विचार करना चाहिए, किंतु विपत्ति गुप्त कुल पर ही तो नहीं, शकों को भी रक्त की नदी बहाने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ेगी। शकराज का चित्त चंचल हो उठता है। तभी कोमा उठ खड़ी होती है। वह कोमा को आवाज देता है। कोमा के
रूठे से रहने की बात कहने पर कोमा व्यंग करती है। शकराज अपनी भीषण परिस्थितियों की बात कहता है। कोमा स्वयं भी उन परिस्थितियों में भाग लेना चाहती है। शकराज कोमा को उन परिस्थितियों से दूर रखना चाहता है। वह जीवन मरण के प्रश्न को उठाता है। कोमा कहती है कि प्रश्न किसी के सामने नहीं आते, व्यक्ति स्वयं प्रश्नों में उलझता है। शकराज अपने पुरुषार्थ की बात कहता है। वह कहता है कि दिग्विजय के लिए रामगुप्त निकला था, वह नहीं। कोमा महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत होकर जूझने को बुरा नहीं समझी। शकराज अपने को किसी से छोटा नहीं समझना चाहता। वह कोमा से पाषाणी प्रतिमा की तरह खड़े रहने पर प्रश्न करता है। कोमा भीतर शीतल जल की धारा बहने की बात कहती है। शीतल जल प्यासों की तृप्ति करता है। शकराज शीतल जल के स्थान पर स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा पीने की इच्छा करता है। कोमा उसके लिए मदिरा लाने चली जाती है। खिंगल के प्रवेश से शकराज चंचल हो उठता है। खिंगल गुप्त कुल में हुई प्रतिक्रिया से शकराज को अवगत कराता है। वह बताता है कि रामगुप्त समुद्रगुप्त की भांति वीर नहीं है। उसके समझाने पर वह शकों के संधि प्रस्ताव के लिए नियमों को स्वीकार करने पर बाध्य हुआ है। शकराज दूसरे प्रस्ताव को मानने ना मानने वाली बात सुनने के लिए अधिक उत्सुक है। इसी समय कोमा मदिरा का स्वर्ण कलश लेकर चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है और खिंगल शकराज को बताता है कि रामगुप्त ने सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है तथा ध्रुवस्वामिनी शीघ्र ही शकराज की सेवा में प्रस्तुत होगी। यह सुनकर कोमा चौंक उठती है। वह खिंगल से कहता है कि शकों की पूर्व में हुई पराजयों का यह प्रतिशोध है। गुप्त लोग उन्हें बर्बर कहते हैं। उसका यह प्रतिशोध भी बर्बरता के ही अनुकूल है। वह खिंगल से सामंत कुमारों के लिए स्त्री भेजने के प्रस्ताव के बारे में पूछता है। खिंगल उनके भी आने की बात बताता है। शकराज सोने की झांझ वाले नाच का प्रबंध करने के लिए खिंगल को नियुक्त करता है, जिससे विजय का उत्सव मनाया जा सके। खिंगल नर्तकियों और सामंतों को भेजता है। कोमा सिंहासन के निकट आकर खड़ी हो जाती है। नर्तकियां आकर श्रृंगार रस का गीत गाती हैं। एक सामंत शकराज से नर्तकियों द्वारा मदिरा पान कराने का आग्रह करता है। दूसरा सामंत कहता है कि यदि गुप्त साम्राज्य ने अपना आदेश ना माना होता तो माना ना होता तो इस रात्रि की कालिमा को रक्त की लालिमा से रंगना पड़ता। तीसरा सामंत उसे झिड़कता हुआ कहता है कि बिना परिश्रम की विजय का आनंद चुपचाप उठा लो, लड़ना पड़ना तो सारी हेकड़ी भूल जाते। दोनों की इस पर कहन सुन होती है और सभी सामंत परस्पर लड़ने की चेष्टा करते हैं। शकराज के संकेत पर खिंगल उन्हें बाहर लिवा ले जाता है। तभी तुरैयानाद होता है। अगला पॉइंट है शकराज की भावी पत्नी अर्थात कोमा खिन्न। रात्रि के आगमन पर शकराज अधीर हो उठता है। खिंगल प्रवेश करके दुर्ग तोरण में शिविकाओं के आगमन की सूचना देता है। शकराज तुरंत ही उन्हें उपस्थित करने का आदेश देता है। खिंगल शकराज को ध्रुवस्वामिनी के प्रस्ताव से अवगत कराता है। ध्रुवस्वामिनी ने शकराज से एकांत में और सीधे भेंट करने की बात कही है, जिससे उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके। शकराज मर्यादा की बात सुनकर उसकी हंसी उड़ाता है, किंतु इस प्रस्तावना को स्वीकार कर लेता है। खिंगल ने प्रस्तावना के पश्चात कोमा शकराज से अपने बारे में प्रश्न पूछती है। शकराज चौंक उठता है। वह कोमा को अपने पास बुलाते और चित्त के चंचल होने की बात कहता है। कोमा पूछती है कि क्या यह चंचलता नई नारी की
के आगमन के कारण है। शकराज पूछ उठता है कि नई रानी का आगमन उसे अच्छा नहीं लगा क्या? कोमा अच्छे लगने ना लगने की बात को टालकर कह उठती है कि बहुत सी बुरी बातें भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें भी बुरी लगती है। शकराज इस दार्शनिकता से उत्तर से उब उठता है और इसे आचार्य महिरदेव का सा उत्तर बताता है। कोमा कहती है कि मैं उन्हीं की शिक्षा में पली हूँ। वह राजा की रुचि के अनुसार ही अपनी रुचि को बताने की बात कहती है। राजा अव्यवस्थित होकर उसके इतने अनुभूतिमय होने पर आश्चर्य व्यक्त करता है। कोमा कहती है कि जिस दिन से शकराज से उसका प्रेम हुआ उसी दिन से वह अनुभूतिमय हो उठी। कोमा उत्तेजित हो उठती है और राजा से आंखें मिलाती है। राजा संकोच में भरकर कहता है कि तुम्हें प्यार करता हूँ और प्यार भ्रम नहीं है। कोमा तब ध्रुव स्वामिनी को अपने पति से अलग करके गर्व की तृप्ति को अनर्थ बताती है। राजा उसे राजनीति के प्रतिशोध की संज्ञा देता है। कोमा पूछती है कि क्या एक नारी को कुचले बिना प्रतिशोध संभव नहीं है? शकराज विवाद ना करने की बात कहता है। कोमा खिन्न हो उठती है और कहती है कि मेरी समझ में आ गया कि मुझे विवाद करने का अधिकार है। वह दुखी होकर जाना चाहती है। दूसरी ओर से आचार्य महिरदेव प्रवेश करते हैं। शकराज संभ्रम में खड़ा होकर आचार्य की वंदना करता है। महिरदेव उसको आशीर्वाद देते हैं और कोमा के सिर पर हाथ रखकर उसके उदास होने का कारण पूछते हैं। वे कहते हैं कि वे उसी को देखने के लिए आए हैं। आचार्य शकराज की ओर गूढ़ दृष्टि से देखते हैं। शकराज कोमा की उदासी का कारण बताते हुए कहता है कि उसने रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप मांगा है। उसके आगमन पर ही कोमा उदास है। महिरदेव गंभीरतापूर्वक कहते हैं कि यह तो आपत्ति का कार्य ही है ही। किसी का सामान नष्ट करने का परिणाम कदापि अच्छा नहीं होता। साथ ही यह कार्य उसकी भावी पत्नी अर्थात कोमा के प्रति अत्याचार है। शकराज भावी पत्नी शब्द सुनकर क्षोभ से भर उठता है। आचार्य इस बात पर उससे कहते हैं कि क्षणिक विजय के प्रमाद में उसे मत नहीं होना चाहिए। क्या उसने कोमा से स्नेह संबंध स्थापित नहीं किए? स्त्रियों का स्नेह विश्वास तो सहज ही पैदा किया जा सकता है, किंतु उसके परिणाम भयंकर होते हैं। शकराज आचार्य से राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप ना करने की बात कहता है। महिरदेव उससे स्पष्ट कहते हैं कि राजनीति ही सब कुछ नहीं है, उसके पीछे नीति को नहीं छोड़ देना चाहिए। राजनीति की विजय क्षणिक है। प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। प्रेम में स्वर्गीय ज्योति होती है। शकराज चिढ़कर कहता है कि आपके महत्व की भी सीमा है और मंच से चला जाता है। महिरदेव कोमा से दुर्ग छोड़कर चलने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति से उसे अधिक सहानुभूति मिलेगी। कोमा जाने की इच्छा वाली नहीं है। महिरदेव उसे पूर्व चलने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि प्रस्तावना में मोह होता है और छल आकर्षण होता है, किंतु उसका परिणाम दुखदायी होता है। कोमा सकूर्ण दृष्टि से देखती हुई आचार्य से कहती है कि उसने प्रेम लता को सींचा है और वह वहीं उसके पैरों में उलझ गई है। क्या उसे तोड़ दूं? वह ऐसी आज्ञा ना देने की प्रस्तावना करती है। महिरदेव निश्वास लेकर आकाश की ओर देखते हुए कहते हैं कि यहाँ तेरी भलाई नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ कि चल हम लोग प्रकृति से सुख प्राप्त करेंगे। कोमा एक घड़ी ठहरने की प्रस्तावना करती है। महिरदेव उसे लाल रंग के धूमकेतु को दिखलाते हुए उसकी भयानकता की ओर संकेत करते हैं। कोमा तब भी रुकना चाहती है। महिरदेव यह कहकर कि तू पागल है, कुछ सोच ले, मैं पुनः आऊँगा, चले जाते हैं। कोमा मन ही मन विचार करती है कि जाना तो है ही। यह धूमकेतु अमंगल की वर्षा करके सुख के स्वप्नों को नष्ट करेगा। शकराज कृत्रिम व्यवहार करेगा और उसे अपमानित होना पड़ेगा, तब उसे जाना ही चाहिए। वह आचार्य
को रुकने के लिए आवाज़ देती है। अगला पॉइंट है शकराज का अंत। इसी समय शकराज प्रवेश करके कोमा को आवाज़ देता है। कोमा जाने की बात कहती है। वह शकराज को बताती है कि आचार्य ने कहा है कि तुम्हें दुर्ग में रहने से अमंगल होगा और उन्होंने धूमकेतु की ओर संकेत किया। शकराज धूमकेतु को देखकर भयभीत हो उठता है। वह कोमा से आचार्य को बुलाने और इस अमंगल की शांति कराने की बात कहता है। कोमा बताती है कि आचार्य अत्यंत नाराज हो गए हैं, किसी की बात ना मानेंगे, अपितु वे उसकी प्रतीक्षा करते हैं। शकराज पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी और क्या उसके प्रेम को भी भुला जाओगी। आचार्य से इस अमंगल की शक्ति कराने के लिए वह कोमा से प्रार्थना करता है। कोमा कहती है कि प्रेम एक पीड़ा है, उसकी कसक भी समय के साथ समाप्त हो जाएगी। वह तो राजा के दर्प और महत्व की मूर्ति की उपासक थी, भयभीत पुरुष की नहीं। इस समय वह नक्षत्र की आभा मात्र से भयभीत क्यों है। शकराज हताश होकर सिंहासन पर बैठ जाता है। इसी समय प्रहरी प्रवेश करके शकराज को ध्रुव स्वामिनी के आगमन की सूचना देता है। शकराज वहां ध्रुव स्वामिनी के आगमन के समय किसी अन्य को न आने का आदेश देता है। शकराज चंचल हो उठता है। धूमकेतु को देखकर वह भयभीत होता है। कोमा को समझा बुझाकर ले आने के लिए प्रस्तुत होता है। उसके मन में अंतर्द्वंद्व उत्पन्न होता है, एक और ध्रुव स्वामिनी और दूसरी ओर कोमा। वह धूमकेतु से भयभीत भी है, इसीलिए वह कोमा को मनाने जाता है। इसी समय स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और उसके पीछे ध्रुव स्वामिनी मंच पर प्रवेश करती है। ध्रुव स्वामिनी अपने सभी अंगों को छिपाए हैं। उसका मुख प्रसन्नता से दीप्त हो रहा है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से प्रसन्न होने की बात पूछता है। ध्रुव स्वामिनी भी यही बात दोहराती है। चंद्रगुप्त आज महोत्सव और सफलता की अंतिम सीढ़ी की बात दोहराता है। चंद्रगुप्त आज महोत्सव और सफलता की अंतिम सीढ़ी की बात कहता है। ध्रुव स्वामिनी उसे लौट जाने और एक तुच्छ नारी के लिए महान उत्सर्ग ना करने की बात कहती है। चंद्रगुप्त इसे क्षणिक मोह घोषित करता है। वह ध्रुव स्वामिनी से परीक्षा ना लेने की बात कहता है। वह कहता है कि शरीर का उसे छंदम रूप धारण किया है, किंतु हृदय से वह निश्चल है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि कहीं यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। चंद्रगुप्त कहता है कि कोई भी उसे तीखे वचनों के द्वारा उसके कर्तव्य पथ से विमुख नहीं कर सकता। इसी समय शकराज प्रवेश करता है। ध्रुव स्वामिनी संकेत द्वारा चंद्रगुप्त को सूचित करती है। शकराज दोनों को चकित होकर देखता है। वह कहता है कि रूप का ऐसा तीव्र आलोक उसने कहीं नहीं देखा। वह दोनों में किसको रानी समझे। ध्रुव स्वामिनी कौन है। ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर अपने को ध्रुव स्वामिनी बताती है। चंद्रगुप्त हंसकर कहता है कि राजा को तुम धोखा देने में समर्थ नहीं हो सकती। कोई भी बता सकता है कि ध्रुव स्वामिनी कौन है। ध्रुव स्वामिनी आचार्य व्यक्त करती हुई चंद्रगुप्त को चंदे शब्द से संबोधित करती है। वह कहती है कि तुम्हारे यहाँ आगमन पर रानी बनने की इच्छा हो गई है, अथवा यह तुम्हारी स्वभक्ति है कि तुम शकराज से मेरी रक्षा करना चाहती हो। शकराज चकित होकर दोनों की तरफ देखता है। चंद्रगुप्त यही आरोप ध्रुव स्वामिनी पर लगाता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि इस प्रकार मैं दोनों ओर से नष्ट हो जाऊंगी। रामगुप्त मुझे अंतपुर में ना रखेगा। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के चंदे संबोधित पर आपत्ति करता है। वह कहता है कि यह झगड़ा उसने व्यर्थ फैलाया है, इसीलिए उसने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। ध्रुव स्वामिनी प्रश्न करती है कि क्या वह यहाँ भी चली जाएगी। शकराज दोनों को विवाद से रोक देता है। वह दोनों को ध्यान से देखता है, कहता है कि यदि वह दोनों को ही रानी समझ ले तो क्या चिंता है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। शकराज पूछता है कि इसमें क्या बुराई है। चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं, यह नहीं हो सकता। पहले इस बात का निर्णय हो जाना चाहिए कि ध्रुव स्वामिनी कौन है। ध्रुव स्वामिनी क्रोध में आकर चंद्रगुप्त से धूमकेतु के समान अपनी गति बंद करने को कहती है। शकराज धूमकेतु की ओर देखकर उसे भयानक कह उठता है। वह व्यंग्य भाव से
टहलने लगता है। चंद्रगुप्त शकराज की पीठ पर हाथ रखकर उसे कुछ सुनने को कहता है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रे कहकर रोक देती है। चंद्रगुप्त इस धमकी को व्यर्थ बताता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तब उसका जीवन और मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त कहते हैं कि तब डरता कौन है। दोनों कटार निकाल लेते हैं। शकराज घबरा उठता है। वह दोनों से रुक जाने को कहता है। शकराज कहता है कि आज शुभ मुहूर्त नहीं है। कल किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निर्णय किया जाएगा। वह दोनों से विश्राम करने को कहता है। ध्रुव स्वामिनी इसका निश्चय आज ही करने को कहती है। शकराज बीच में खड़े होकर कहता है, मैं हूं ना। चंद्रगुप्त कहता है वाह रे कहने वाले। ध्रुव स्वामिनी पीछे हटकर तुर्यनाद करती है। शकराज आश्चर्य से उसे सुनकर पीछे घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है। चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर शकराज को घेर लेता है। शकराज चकित होकर पूछता है कि यह प्रवंचक कौन है। चंद्रगुप्त अपना परिचय देकर शकराज के काल के आगमन की बात कहता है। वह कहता है कि अकेला वह उसकी परीक्षा के लिए आया है। शकराज की कटार निकाल लेता है। युद्ध में शकराज मारा जाता है। ध्रुव स्वामिनी की जय के नारे के साथ रक्त से सने अन्य सामंत कुमार भी मंच पर प्रवेश करते हैं। अगला पॉइंट है तृतीय अंक के जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है चिंतामग्न ध्रुव स्वामिनी। शक्दुर्ग के एक भीतरी प्रकोष्ठ में ध्रुव स्वामिनी पादपीठ पर चिंतामग्न अवस्था में बैठी हुई है। एक सैनिक प्रवेश करके दुर्ग में रामगुप्त के आगमन की सूचना देता है। ध्रुव स्वामिनी अपने को थकी हुई बताती है और चंद्रगुप्त के घावों के बारे में पूछती है। सैनिक चंद्रगुप्त की सुधरती अवस्था की जानकारी देता है। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके ध्रुव स्वामिनी को भाभी शब्द से संबोधित करके बधाई देते हैं। बाद में वह महादेवी कहकर क्षमा मांगती है। ध्रुव स्वामिनी इसके इस व्यवहार से खिन्न होती है और भावी शब्द के सत्य होने पर वह प्रसन्न होना चाहती है। इसी समय पुरोहित प्रवेश करते हैं। ध्रुव स्वामिनी के प्रश्न पर मंदाकिनी संदेह उत्पन्न करती है। ध्रुव स्वामिनी स्पष्ट शब्दों में कहती है कि ना तो वह महादेवी है और ना ही भावी। पुरोहित इस पर विचलित हो उठता है और कहता है कि ऐसे समय शांति कर्म होना चाहिए, किंतु ध्रुव स्वामिनी तो अपने को महादेवी मानने से इनकार करती है। ध्रुव स्वामिनी तीखे स्वरों में कहती है कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार स्वरूप भेजी जाए वह महादेवी के उच्च आसन से तो पहले ही च्युत हो गई होगी। इस पर मंदाकिनी कहती है कि आप तो भावी होना भी स्वीकार नहीं करती। ध्रुव स्वामिनी मानती है कि भावी कहने से क्या लाभ। विवाह के बाद रामगुप्त से उसका कभी सरल स्वभाषण तक नहीं हुआ। शक्दुर्ग में जाने के पूर्व उसने राजा से स्त्री की रक्षा करने के अधिकार की मांग की, किंतु वह भी नहीं मिला। तब वह भावी कैसे हो सकती है। पुरोहित बताता है कि उसने तो यह सुना है कि महादेवी ने अपने साहस के बल पर शक्दुर्ग पर विजय प्राप्त की है। ध्रुव स्वामिनी इसको असत्य बताती है और वह पुरोहित को भी झूठा बताती है। इसके द्वारा कराए गए विवाह को वह राक्षस विवाह की संज्ञा देती है। मंदाकिनी पुरोहित से ऐसी विवाह के प्रतिकार के बारे में पूछती है। पुरोहित अधिकार, रक्षा और सहयोग को ही विवाह बताता है, अन्यथा तो वह खेल है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि नहीं, उसे तो मृत्यु मुख में जाना ही है। तब स्वयं सव्य स्तवन की क्या आवश्यकता। पुरोहित एक बार धर्मशास्त्र देखने का वचन देकर प्रस्थान करता है। अगला पॉइंट है कोमा और महिरदेव का अंत। इस समय महिरदेव के साथ कोमा प्रवेश करती है और ध्रुव स्वामिनी से प्रार्थना करती है कि उसे प्रेमी शकराज का शव उसे दे दिया जाए। वह ध्रुव स्वामिनी से नारी होने के नाते इतनी दया करने का आग्रह करती है। ध्रुव स्वामिनी से शव ले जाने की आज्ञा देती है। मंदाकिनी और ध्रुव स्वामिनी प्रेम के संबंध में चर्चा करती हैं। चंद्रगुप्त उनकी बातचीत
के बीच आ जाता है। चंद्रगुप्त मंदाकिनी से कहता है कि मैं अब यहाँ अधिक ठहरना नहीं चाहता, ना जाने किस समय क्या हो जाएगा, इसीलिए शीघ्र से शीघ्र यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। मंदाकिनी चंद्रगुप्त को प्रेरणा देती है। चंद्रगुप्त विचार करके आगे बढ़ता है। उसके हृदय में द्वंद्व मच रहा है। तभी समाचार मिलता है कि शकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिराज के साथियों सैनिकों ने वध कर डाला। ध्रुव स्वामी के नेतृत्व में सारे सामंत कुमार इस घटना का प्रतिवाद करते हैं। ध्रुव स्वामी उन्हें अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बतलाती है। उससे प्रभावित होकर सामंत कुमार रामगुप्त को निंदनीय व्यक्ति घोषित करते हैं। इसी बीच रामगुप्त आ जाता है। शिखर स्वामी जो रामगुप्त के साथ ही आ गया है, सामंत कुमारों को रोकता है और उनसे कहता है कि तुमको कुमार चंद्रगुप्त ने बहका दिया है। इस बहकावे को छोड़कर राजा का सम्मान करो। रामगुप्त सामंत कुमारों को विद्रोही कहता है तथा उन्हें बंदी बनाने का आदेश देता है। सामंत कुमार बंदी बनाए जाते हैं। रामगुप्त अपने सैनिकों को इशारा करता है और वे चंद्रगुप्त को भी श्रृंखलाओं में बांध लेते हैं। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से कहती है कि तुम इसका विरोध करो, किंतु चंद्रगुप्त चुप रह जाता है। ध्रुव स्वामी क्रोधित हो उठती है। रामगुप्त ध्रुव स्वामी को उसकी इस बात के लिए डांटता है कि वह चंद्रगुप्त का पक्ष लेकर रामगुप्त के विरुद्ध बातें क्यों कर रही है। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त के पक्ष में निर्णय। चंद्रगुप्त अपना अपमान सह लेता है, लेकिन जब रामगुप्त ध्रुव स्वामी का अपमान करता है तो वह सहन नहीं कर पाता। रामगुप्त ध्रुव स्वामी को डांटता है और उसे महादेवी कहकर संबोधित करता है। वह महादेवी और धर्मपत्नी दोनों शब्दों पर आपत्ति करती है और कहती है कि जब मुझे शत्रु की सेवा में भेज दिया गया तो इन दोनों पदों में से किसी पर नहीं रही। पुरोहित के आने पर शिखर स्वामी उसे चले जाने का आदेश देता है, लेकिन पुरोहित लौटकर नहीं जाता और कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतरस्थल में जागृत रहने वाले महान विचार कर्म की आज्ञा मैं ना टाल सकूंगा। तब अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता के भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का कर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। ध्रुव स्वामी पुरोहित से पूछती है कि मेरी स्थिति क्या है। पुरोहित सबको रोकता है और धर्म की बात कहना चाहता है। पुरोहित को शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों ही रोकते हैं, किंतु वह उनके रोकने से नहीं रुकता और कहता है कि मुझे धर्म की बात बतानी है। रामगुप्त सैनिकों को आज्ञा देता है कि पुरोहित को बंदी बना लिया जाए। ध्रुव स्वामी को भी बंदी बनाने की आज्ञा दी जाती है। चंद्रगुप्त इस सब अत्याचार को नहीं सह पाता और जोश में आकर अपनी लोह श्रृंखला तोड़ डालता है और तथा घोषणा करता है कि मैं समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ। पिता ने मुझे युवराज बनाया है। तुम सब लोगों की नीचता अब अधिक नहीं सही जाती। यदि तुम अपनी कुशलता चाहते हो तो तुरंत ही दुर्ग में से बाहर चले जाओ। शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी मैं हूँ। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त के इस कथन से उत्साहित हो उठती है। सैनिकों को आदेश देकर चंद्रगुप्त सामंत कुमारों को मुक्त कराता है। रामगुप्त धीरे धीरे पीछे हट जाता है। शिखर स्वामी आगे बढ़कर चंद्रगुप्त से कहता है कि इस कलह को मिटाने के लिए परिषद का आह्वान होना चाहिए। विधान के अनुकूल कार्य करने के लिए वह कुल वृद्धों और सामंतों को बुलाने चला जाता है। परिषद के सदस्यों के साथ रामगुप्त प्रवेश करता है। पुरोहित कुमार चंद्रगुप्त से आसन ग्रहण करने को कहता है। चंद्रगुप्त अपने को अभियुक्त कर बताता है। शिखर स्वामी बीती बातों को भूल जाने और भाई से गले लगने की बात कहता है। चंद्रगुप्त प्रश्न करता है तथा उसके छल को स्पष्ट करता है। रामगुप्त इस प्रलाप को बंद करने की बात कहता है और उसे क्षमा
करता है। चंद्रगुप्त कहता है कि क्षमा देने का अधिकार अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है और अब तुम अभियुक्त हो। मंदाकिनी ध्रुवस्वामिनी को आगे खींचकर कुल वधू के प्रश्नों को उठाती है। रामगुप्त उसे रोकता है। मंदाकिनी उसके भय से भयभीत ना होकर उसके शक दुर्ग में भेजे जाने का पर आपत्ति करती है। वह कार्य समुद्रगुप्त के विधान को तोड़ने वालों को दंड देने की मांग करती है। शिखर स्वामी उसे रोकता है। मंदाकिनी कहती है कि वह उसकी नीचता की गाथा सुना रही है। वह चंद्रगुप्त और रामगुप्त का अंत बताती है। वह चंद्रगुप्त को युवराज और रामगुप्त को क्लीव व छल्ली घोषित करती है। पुरोहित धर्म की बात के अनुसार इस विवाह के बारे में अपनी राय देना चाहता है। एक वृद्ध उसे आज्ञा देता है। पुरोहित निर्णय देता है कि इस विवाह ने एक भ्रांति पैदा की है। वह रामगुप्त को गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजविषी कलिव बताकर इस विवाह को तोड़ने का आदेश देता है। वह बताता है कि रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। रामगुप्त क्रोध से में खड़ा होकर पुरोहित को मृत्यु का भय दिखाता है। पुरोहित कहता है कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत होता है, अन्य शक्ति को तो वह तुच्छ समझता है। वह मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत होता है। मंदाकिनी उसे धन्यवाद देती है। शिखर स्वामी पुरोहित द्वारा राजा के लिए कलिव शब्द के प्रयोग पर आपत्ति करता है। पुरोहित हंसकर उसे राजनीतिक दस्यु बताता है। वह श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस शब्द के प्रयोग करने का उदाहरण देता है। वह कहता है कि जिसने अपनी पत्नी को दूसरे की अंक शापिनी बनने के लिए भेजा वह कलिव नहीं तो और क्या है। वह रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। परिषद के सभी लोग रामगुप्त को अनार्थ, पतित और कलिव घोषित करते हैं और उसे सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं मानते। रामगुप्त संशयित और भयभीत होकर सभी को पाखंडी और विद्रोही बताता है। वह अपने तथाकथित न्यायपूर्ण अधिकार को छोड़ना चाहता है। शिखर स्वामी कहता है कि परिषद का विचार तो मानना होगा। रामगुप्त रोकने के से स्वर में कहता है कि तुम भी ऐसा कहते हो। ध्रुवस्वामिनी उसे दुर्ग छोड़ने की आज्ञा देती है। रामगुप्त इस परिवर्तन पर आश्चर्य प्रकट करता हुआ सोचता है कि क्या सचमुच वह कलिव है। वह धीरे धीरे पीछे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसकी हत्या करना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपन्न देखकर अन्य लोग चिल्लाते हैं। चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त की हत्या कर देता है। सामंत कुमार और परिषद के सदस्य चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी की जय बोलते हैं। इस प्रकार कथा का अंत होता है।